हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ टेक्स्ट बुक आयोनिक इक्विलिब्रियम। लेट्स सी हाउ इट गोस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन 1.74 into 10 to the power -5. Calculate the degree of dissociation of acetic acid in its 0.05 molar solution. Calculate the concentration of acetate ion in the solution and pH also. ठीक है ना, बहुत कुछ पूछ लिया है। अब इसको स्टेप वाइज अगर सॉल्व करेंगे तो डेट इज गोइंग टू बी CH3COOH एक्वियस प्लस H2O लिक्विड, रिवर्सिबली CH3COO माइनस एक्वियस और यहाँ पर आएगा H3O प्लस एक्वियस। ठीक है। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिनल कंसंट्रेशन है सपोज के C मोल पर लीटर डैश डैश, और टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है C1 माइनस अल्फा मोल पर लीटर और ये हो जाएगा C अल्फा मोल पर लीटर और ये हो जाएगा C अल्फा मोल पर लीटर, जहाँ पर अल्फा क्या है, ऑब्वियसली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है। अब यहाँ पर Ka की वैल्यू हो जाएगी C फॉर्मूला CH3COO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन ये हो जाएगा आपका CH3COOH कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपके लिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा Ka। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी Ka की वैल्यू 1.0 माने वॉट एवर 1.74 है इंटू 10 टू द पावर -5 है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू जो है ना वो 1 की कंपैरिजन में आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस अल्फा कैन बी टेकन एज 1, तो ये बनेगा Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ka अपॉन C, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka अपॉन C। ठीक है, चलो तो यहाँ पर Ka की वैल्यू है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5 और C की वैल्यू ले रखी है क्वेश्चन में 0.05 मोलर, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स और उसका ओवरऑल पावर है हाफ। ठीक है, चलो तो ये बनता है स्टूडेंट्स 34.8 इंटू 10 टू द पावर -5 का पावर हाफ, तो इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये बनेगा 3.48 इंटू 10 टू द पावर -4 पावर हाफ, तो ये हो गया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी, वो आ रही है मेरी 1.865 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आपको क्या पूछा है, तो ये ध्यान से देखें कि पहले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, जो हमारा आंसर आ गया है अल्फा का। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन और H प्लस की कंसंट्रेशन दोनों ही C अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन CH3COO माइनस इज इक्वल्स टू H प्लस की या H3O प्लस की कंसंट्रेशन भी सेम है C अल्फा, तो C की वैल्यू है 0.05 और अल्फा की वैल्यू है 1.865 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा आंसर आ रहा है 0.0932 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये बन रहा है 9.325 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर, तो एसिटेट की कंसंट्रेशन भी मिल गई और H3O प्लस की कंसंट्रेशन भी मिल गई। ठीक है, अब pH सॉल्व करने के लिए मुझे H3O प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन बेस्ड है, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 9.325 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये सिंप्लीफाई होकर के बनेगा 4 माइनस 9325 का लॉग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेज चेक कर लिया करें एक बार,
932 और 5 that is 2, 9325 that is 9696, तो ये हो गया 9696। तो इसे सॉल्व करेंगे 3.0304, तो ये हो गया आपका पीएच। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसे पढ़े, देखे, खुद से सॉल्व करे। कुछ भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।